हो और ये कृष्ण भगवान की दोनों पति पत्नी प्रतिज्ञा किया कि जब तक दो चार वो गरीब को भूखे को भोजन नहीं करा लेंगे तब तक हम दोनों प्राणी एक बूंद पानी मुंह में नहीं लेंगे। लौट कर आया, अपने राज के हर एक चौक चौराहा पर लिखकर टांग दिया, अतिथि संस्कार, अतिथि संस्कार, अतिथि संस्कार। माता जी ध्यान दीजिए, दोनों प्राणी का रोज का काम है गरीब को बुला करके, साधु को बुलाकर भोजन कराना, वस्त्र देना, दक्षिणा देना। समय बीत रहा है और समय बीतते बीतते 5 वर्ष बीत गया। बचवा बढ़ते बढ़ते 5 वर्ष का हो गया। ध्यान दीजिए, और एक दिन की बात, भगवान कृष्ण और मैया रुक्मिणी ये दोनों प्राणी मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। भगवान जो मृत्युलोक घूम रहे थे, अब घूमते घूमते भगवान का नजर वो बोर्ड के ऊपर पड़ गया। वो सेठ जी जो बोर्ड में लिखा था अतिथि सत्कार, भगवान के नजर पड़ गई। जैसे भगवान देखा लिखा है अतिथि सत्कार, भगवान रुक्मिणी को बोले रुक्मिणी उधर देखिए क्या लिखा है। मैया रुक्मिणी बोले पतिदेव इसमें लिखा है अतिथि सत्कार। भगवान बोले रुक्मिणी दुनिया को देने वाला मैं हूं, दुनिया को बनाने वाला भी मैं हूं और दुनिया को चलाने वाला भी मैं हूं, लेकिन आज तक मैं अपने दरबार में कोनो बोर्ड नहीं लगाया और साधारण मृत्युलोक में रहने वाला ये सेठ सेठानी बोर्ड में लिखकर टांग दिया अतिथि संस्कार। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है अतिथि की सेवा। इसीलिए हे रुक्मिणी आप जाइए द्वारका, हम इस सेठ सेठानी का जांच लेकर आते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान कहा आज इस दोनों प्राणी का इतना बड़ा जांच लूंगा, इतना बड़ा कठोर जांच लूंगा कि विधाता इस जांच को देख करके कांप जाए। भगवान अपने रूप को बदलते हैं और भगवान ने क्या किए, अरे एक दिन सोचे वह कृष्ण चंद्र ने, अरे जांच करू से ठुक जा करके बन गए बूढ़े भगवान कृष्ण। अब बैठा जाए अच्छा, रोहन यादव जी के ओर से 50 रुपए का दान है। अमरजीत सहनी देखियो सबे के नाम से कर ले दे रहे ना, ऐसा साथी होना चाहिए। अच्छा बैठिए, सुनै भाई निर्गुण सुनै भाई बैठो ना।
बड़ा गौर से देखे छे, हमरा डरो लगे छे कि जाय घड़ी कहीं रास्ता में बाजार के हमरा नहीं। अच्छा बैठो, हमें अपने बापूतगर छे, देख लीजिए क्या बापूत हैं, आइए को देख लीजिए इधर। हाँ, हम परोरिया डेली आते रहते हैं जी, बाजितपुर आते रहते हैं जी। और पहली बार मैं आप लोगों के बीच आया हूँ आयुष दान को स्वीकार करते हुए। और हमारे भीखो बाबू की बड़ी पुतों की तरफ से भी 151 रुपए का दान प्रदान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण क्या करते, माता जी ध्यान दीजिए, अपना रूप को बदल लेते हैं। अरे नदी तट पर बैठ गए, अहो गोरी मन सरकार, अहो बैठे बैठे करने लगे माया को विस्तार। सेठ के घर के कुछ ही दूर में गंगा नदी बह रही थी। भगवान कृष्ण क्या करते, अघोरी कोरिया का रूप धारण करते हैं, बारे लीलाधारी। एक अघोरी कपाली मसानी का रूप बनाकर भगवान नदी के किनारा में बैठ गए। और नदी के किनारा में बैठकर लीला को भगवान विस्तार कर दी। लीला क्या विस्तार करते हैं, अजमेर शहर में जितने भी गरीब आदमी हैं सबको भगवान धनी कर दिए। भगवान सोचे ना कोई इस गांव में गरीब रहेगा, ना सेठ जी के यहाँ भोजन करने। आप देखते हैं सेठ सेठानी क्या दिन अन्न और पानी के बिना रह रहा है। सभी को भगवान जब धनवान कर दिए, समय बीत रहा है, सेठ जी के दरवाजे पर एक भी भिखारी नहीं आ रहा है। और सेठ जी दोनों प्राणी चिंतित हैं। और समय बीते बीते अन्न और पानी के बिना सेठ सेठानी को 7 दिन 7 रात बीत गई। और जब 7 दिन 7 रात बीत जाती है माता जी, अरे पेट पीठ में सती गई, मुख से नबाज निकलता है। अन्न और पानी के बिना सेठ और सेठानी को 7 दिन 7 रात जब बीत गई तो सेठ के मुंह से आवाज नहीं निकलता। सेठ रोने लगा, कहा प्रिय अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, एक बूंद पानी पिला दे, नहीं तो मेरा प्राण चला जाएगा। चंगावती बोले पतिदेव यदि आप पानी पी लीजिएगा तो आपका सत्य और धर्म टूट जाएगा। हे पतिदेव हम तीनों अर्पण हो जाएंगे पर सत्य धर्म नहीं। चंगावती बोले पतिदेव हम तीनों प्राणी सत्य और धर्म के पथ पर मर जाएंगे, लेकिन जब तक गरीब को साधु को भोजन नहीं कराएंगे तब तक हम दोनों प्राणी एक बूंद पानी भी मुंह में नहीं लेंगे। हे पतिदेव लग रहा कि भगवान हम दोनों प्राणी का जांच ले रहे हैं। पतिदेव बेटा के माथा पर हाथ रखकर दोनों पति पत्नी कसम खाए, यदि आप पानी पी लीजिएगा बेटा को कुछ हो गया तो फिर तो निर्मल ही हो जाएगा। पतिदेव हिम्मत रखिए, नौकरानी को बुलाई
एक नौकर को रानी बुलाती और नौकर को कहती कि हे नौकर, तू चले जा गंगा नदी के तट पर और माघ पुष के कड़ाके की ठंड में साधु महात्मा आता है गंगा सेवन करने। नहीं, और यदि नदी के तट पर कोई अघोरी कपाली मसानी महात्मा मिल जाए, उस महात्मा को आदर समेत बेटा बुला करके ले आ। मालकिन की आवाज को सुन करके नौकर जा रहा है, आवाज लगाते हुए जा रहा है। और ये देखिए महात्मा जी को भोजन कराने के लिए रोहन यादव जी की तरफ से 50 रुपए का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो नौकर गाते जा रहा है, ये महलया तारी ए मोटर गाड़ी सबकार हो जैतो, कितनों भी कमा कर जामा करिए अंतिम में कोई साथ नहीं जाए। ये महलया तारी ए मोटर गाड़ी सबकार हो जैतो, की बतैया तोर भैया हो कुछ साथ नहीं जेता। बतैया तोरा भैया हो संस्कार हो बतैया तोरा भैया है कुछ साथ मोटर गाड़ी महलया तारी मोटर गाड़ी सब प्यार हो जैतो। एक दिन सब कुछ छूट जाएगा। कि बतैया तोरा भैया हो सब प्यार हो। लाखी 84 हरम भरम के मानव जीवन पहिला हो भैया, मानव जीवन पहिला हो। माया मोह के चक्कर में पड़ के बरथा जीवन गमैला हो भैया, बरथा जीवन गमैला हो। ये महलया तारी मोटर गाड़ी, ये महलया तारी मोटर गाड़ी सब प्यार हो जैतो। एक दिन जमीन जायदाद संपत्ति यही रह जाए और खाली हाथ सबको जाना पड़ेगा। और यही भगवान का भजन अंतिम का साथी।
और हमारे संजय यादव मौली निवासी, इनके तरफ से भी 101 रुपए